हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और आज की इस वीडियो में हम लोग का जो पिछले वाला वीडियो है उसके टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है कंपेयरिंग नंबर्स, यानी कि किसी भी नंबर को हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि हम लोग किसी भी नंबर को कैसे बता सकते हैं कि कोई भी नंबर छोटा है या फिर कोई भी नंबर बड़ा है। तो इसके लिए हमने 3 रूल्स लिखा हुआ है। ये तीनों रूल को समझ के हम लोग किसी भी नंबर को कंपेयर बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर हम लोग इन तीनों रूलों को समझ जाते हैं तो हम लोग के सामने कोई भी नंबर दिया है उसको बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि बता सकते हैं कि कौन सा नंबर इसमें सबसे बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। तो जो हम लोग का पहला रूल है काउंट द नंबर ऑफ डिजिट, यानी कि जो भी नंबर दिया हुआ है आपको उस नंबर में आपको सबसे पहले करना है क्या, उस नंबर में जितने भी नंबर है उस सारे नंबर का हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिजिट काउंट करेंगे। एंड द नंबर विद द मैक्सिमम डिजिट विल बी ग्रेटेस्ट एंड द नंबर विद द मिनिमम डिजिट विल बी स्मॉलेस्ट, यानी कि जिस नंबर में सबसे ज़्यादा डिजिट होगा वो जो होगा वो नंबर ग्रेटेस्ट होगा, यानी कि वो जो ऑब्जर्वेशन यानी कि डाटा होगा उस डाटा में वो जो नंबर जिसका सबसे ज़्यादा डिजिट है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डिजिट है वो जो नंबर होगा वो होगा ग्रेटेस्ट। एंड द नंबर विद द मिनिमम डिजिट विल बी स्मॉलेस्ट, और उन जो डाटा के अंदर जो नंबर है उसमें जिस नंबर के अंदर सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट होगा वो जो नंबर होगा वो होगा सबसे स्मॉलेस्ट। तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं 81 3 2 4 7 6 8 4 9 4 6 8 7। तो ये जितने भी नंबर दिए हुए हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लो हम लोग बोलते हैं कि इसमें बताइए कि आप इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो हर एक सेपरेट नंबर है उस हर एक नंबर के अंदर कितने कितने डिजिट हैं। तो ये पहला नंबर अगर हम लोग गिनते हैं तो इसके अंदर कितने डिजिट है, 1 2, इस पहले नंबर में 2 डिजिट है। फिर दूसरे वाले नंबर को अगर हम लोग गिनते हैं तो इसके अंदर कितने डिजिट है, 1 2 3। फिर तीसरे नंबर को अगर हम लोग गिनते हैं इसके अंदर कितने डिजिट है, तो 1 2 3 4 4। फिर चौथे नंबर को हम लोग गिनते हैं कि इसके अंदर कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखने में हम लोग को पता चला कि पहले नंबर में 2 डिजिट है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 4 है और चौथे में 5 है। यानी कि हम लोग यहाँ पे जो रूल पढ़े हैं उसके हिसाब से, यानी कि जिस नंबर में सबसे ज़्यादा डिजिट होगा वो जो नंबर होगा सबसे ग्रेटेस्ट होगा। यानी कि ये जो नंबर है जिसके अंदर 5 डिजिट है तो इसके अंदर ये जो होगा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा, इसके अंदर इट विल बी ग्रेटेस्ट। अगर यहीं पे हम पूछते हैं कि इसके अंदर सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, तो जिस नंबर में सबसे कम डिजिट है, यानी कि ये नंबर जिसके अंदर 2 ही डिजिट है केवल, ये जो नंबर होगा इसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट होगा, इट विल बी स्मॉलेस्ट नंबर। इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। और इसके अंदर मान लीजिए बोले कि कौन कितना बड़ा है, कौन किसे कितना छोटा है, तो इसके अंदर हम लोग जिसके अंदर जितना ही ज़्यादा डिजिट होगा वो सबसे बड़ा होगा। जैसे इसके अंदर 5 डिजिट है तो सबसे बड़ा है, इससे छोटा ये, इसके अंदर 4 डिजिट है तो ये इससे छोटा है, फिर इससे छोटा ये है जिसके अंदर 10 डिजिट है, और सबसे छोटा ये है जिसके अंदर 2 ही डिजिट है। तो अगर इस तरह से दिया हो, यानी कि नंबर दिया हो जिसमें अलग अलग नंबर ऑफ डिजिट हो, यानी कि हर नंबर में अलग अलग डिजिट हो, तो इसको हम लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा नंबर जो है बड़ा है, कौन सा नंबर जो है छोटा है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हम लोग का अगला रूल है वो है व्हेन नंबर्स हैव द सेम नंबर्स ऑफ डिजिट स्टार्ट कंपेयरिंग द लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर। बोल रहा है कि अगर इस तरह का नंबर ना हो, मान लीजिए कि 2 डिजिट का ही नंबर हो, यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर लिखा हो, और फिर बोले कि आप हमको कंपेयर करके बताइए। जैसे मान लीजिए ये लिखते हैं, ये लिखा हुआ है, बोले कि सारे नंबर को आप हमको कंपेयर करके बताइए, यानी कि कौन सा नंबर जो है बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, इसके अंदर हम लोग को बताना है। तो इसके अंदर हम लोग देखना है कि यहाँ पे भी 3 डिजिट, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, और यहाँ पे भी 3 डिजिट है, और यहाँ पे भी 3 डिजिट है। तो इस तरह का अगर हम लोग को कोई केस आता है तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट कंपेयरिंग द लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर जितने भी नंबर है सारे नंबर के अंदर सबसे जो बाएं साइड यानी सबसे जो लेफ्ट साइड वाला नंबर होगा, डिजिट होगा, उसको हम लोग सबसे पहले कंपेयर करेंगे। तो इसके सबसे लेफ्ट साइड में ये नंबर है 3, इसके लेफ्ट में ये है, इसके लेफ्ट में ये है, इसके लेफ्ट में ये है। तो अगर इस तरह का हो तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि सबसे लेफ्ट वाला
सबसे लेफ्ट वाला डिजिट या फिर नंबर कौन सा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि क्या है, 8 है, इसमें देख रहे हैं कि 7 है, इसमें देख रहे हैं 4 है, इसमें देख रहे हैं 3 है। और इसको देखने के बाद इसके अंदर जो सबसे बड़ा नंबर होगा इसके अंदर कौन सा सबसे बड़ा है, यानी कि 8 है, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा, यानी कि ये ग्रुप के अंदर ये जो नंबर होगा ग्रेटेस्ट होगा। और जिस नंबर का लेफ्ट मोस्ट डिजिट यानी कि सबसे बाएं साइड वाला जो नंबर या फिर डिजिट जो होगा सबसे कम होगा, वो जो होगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, यानी कि सबसे छोटा नंबर होगा। तो ये दो टॉपिक, ये जो रूल है आपको समझ में आ गया। अब जो हम लोग का तीसरा रूल है वो है ये, व्हेन नंबर्स हैव द सेम नंबर्स ऑफ डिजिट एंड देयर लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज आल्सो सेम, देन कंपेयर राइट नेक्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर। बोल रहा है कि अगर ऐसा नंबर हो जिसका ये जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो भी सेम हो। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं 4 6 8 4 7 8 4 9 8। एग्जांपल में हम लोग ये ले लिए हैं जिसका क्या है, इसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट है भी जो है वो भी सेम है। एक तो पहला तो इसके अंदर डिजिट भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट हर तीनों के अंदर सेम है जो कि 3 है। तो ये एक तो पहला रूल तो हम लोग इसमें नहीं लगने वाला है, यानी कि क्योंकि इसके अंदर डिजिट जो है सब सेम है। दूसरे रूल के हिसाब से अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो इसमें भी लेफ्ट मोस्ट डिजिट इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, तो ये भी नहीं लगने वाला। इसलिए अगर इस तरह का नंबर हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो अगर सेम होता है तो इसके डायरेक्ट नेक्स्ट नंबर, इसके जस्ट दाहिने वाले नंबर को कंपेयर करने लगेंगे। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, तो ये 6 7 और ये 9 को हम लोग कंपेयर करेंगे। इसके अंदर जो बड़ा होगा वो डिजिट सबसे बड़ा होगा, तो इसके अंदर सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है 9, उससे बड़ा है 7, फिर सबसे छोटा है 6। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा ये 498 विल बी ग्रेटेस्ट। और ये जो नंबर हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट। मान लीजिए ऐसा कुछ नंबर देता है जिसके अंदर ये भी नंबर जो इसके राइट नेक्स्ट नंबर वो भी नंबर जो होगा वो भी सेम हो जाए, इसमें भी तो अगर इस तरह का नंबर देता है जो ये भी सेम है, ऊपर से ये भी सेम है, इसके अंदर ये सब दोनों डिजिट सेम है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि इसके जो दाहिने वाला नंबर यानी कि राइट नेक्स्ट नंबर है उसको कंपेयर करने लगेंगे। तो इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 7 है, इसके अंदर जो बड़ा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा, तो ये नंबर। तो आशा करते हैं आपको ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इन तीनों टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो आप किसी भी तरह के नंबर को बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। यानी कैसे किसी भी तरह के नंबर को आप बता सकते हैं कि कौन सा नंबर उसमें सबसे बड़ा है, कौन सा नंबर सबसे छोटा है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के साथ जो हम लोग के NCERT बुक में दिया हुआ है।